ओम शांति। ओम ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति दीदी, ओम शांति। शांति। ओम ओम शांति, ओम शांति शांति। महादेव। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सभी बाप दादा का आह्वान करेंगे। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा बच्चों को विश्व जीत, माया जीत, जगत जीत बनने का वरदान देते हैं। तो उसके लिए अटेंशन दिलाते हैं कि माया के रॉयल रूप के बंधनों को पहचानो। जो बच्चे पहचान जाते हैं, उससे मुक्त हो जाते हैं, वही जगत जीत बन सकते हैं। तो माया के भिन्न भिन्न रूप हम बच्चों को अभी समझ आने लगे हैं कि कैसे व्यर्थ के रूप में आता है, लगाव के रूप में आता है, आकर्षण के रूप में आता है। तो हम बच्चों को पहचानना है और वहां फुल स्टॉप लगाना है। तो बाबा ने कहा विश्व परिवर्तक भी कौन बनेंगे, क्योंकि ये प्रोसेस चल रही है, पढ़ाई है उच्च पद पाने की। तो विश्व परिवर्तक बनने का बाबा सहज सीक्रेट समझाते हैं कि जो बच्चे नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर सकते हैं। नेगेटिव आएगा, लेकिन हम बच्चों को नेगेटिव नहीं, उसमें पॉजिटिव रूप देखना है और सामने वाले को भी पॉजिटिव करके ही बताना है। उसकी भी कोई समस्या है जो नेगेटिव आ रही है, तो पॉजिटिव जब मन में रहेगा और दूसरों को भी पॉजिटिविटी का रास्ता दिखाएंगे, तब हम बंधन मुक्त बन जाएंगे, विश्व परिवर्तक बन जाएंगे। तो आज इस शक्ति को धारण करने के लिए बाबा ने किन्हीं बातों पर अटेंशन दिलाए। तो कहा मीठे बच्चे, मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे मीठे बाबा। बाबा मीठे बच्चों के प्रति कहते हैं कि मीठे बच्चे ज्ञान की पॉइंट को स्मृति में रखो तो खुशी रहेगी। तुम अभी स्वर्ग के गेट पर खड़े, बाबा मुक्ति जीवन की राह दिखाए। हम कहाँ खड़े हैं? स्वर्ग के गेट पर खड़े हैं और बाबा हम बच्चों को मुक्ति जीवन मुक्ति की राह दिखा रहे। तो प्रश्न है, अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए कौन सा अटेंशन जरूर रखना है? अटेंशन रहे कि मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख तो नहीं दे, अपना स्वभाव बड़ा फर्स्ट क्लास मीठा हो, माया नाक कान पकड़कर ऐसा कोई कर्तव्य न करा जिससे किसी को दुख दे। अगर दुख देंगे तो बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा, रजिस्टर खराब हो जाए। दुख देंगे तो पश्चाताप करना पड़ेगा और रजिस्टर खराब। ठीक है, नहनहीन को राह दिखा। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझा, रास्ता बहुत सहज समझाया, फिर भी बच्चे ठोकरे खाते रहते हैं। यहाँ बैठे हैं तो समझते हैं हमको बाप पढ़ाते हैं। शांति धाम जाने का रास्ता बहुत सहज है। बाप कहते हैं दिन रात जितना हो सके याद में रहो। वह भक्ति मार्ग की यात्रा टांगों की होती है, बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। यहाँ तुम बैठे हुए भी याद की यात्रा करो। यह भी बाबा ने समझाया, दैवी गुण धारण, शैतानी अवगुणों को खत्म करते जाओ, कोई भी शैतानी काम न करे। बाप कहते इससे भी कर्म बन जाए। बाप आए ही हैं तुम बच्चों को सदा सुखी। कोई बादशाह का बच्चा हो तो वह बाप को राजाई को देख खुश होता है। बल राजा ही है, परंतु फिर भी शरीर के रोग आदि तो होते ही हैं। यहाँ तुम बच्चों को निश्चय है कि शिव बाबा और वह हमको पढ़ाए। फिर हम स्वर्ग में जाकर बाबा ने कहा राजाई करेंगे, वहां किसी प्रकार का दुख नहीं। तुम्हारी बुद्धि में रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान, ये ज्ञान बाबा कहते और कोई मनुष्य मात्र की बुद्धि में नहीं। तुम बच्चे भी अभी समझते हो, आगे हमारे में ज्ञान नहीं था।
बाप को हम नहीं जानते थे, मनुष्य भक्ति को बहुत उत्तम समझते, अनेक प्रकार की भक्ति करते, उनमें सब है बाबा कही स्थूल बात, सूक्ष्म बात कोई भी है नहीं। अभी अमरनाथ की यात्रा पर स्थूल में जाएंगे ना, वहां भी है, वहां भी वह लिंग किसके पास जाते हैं, मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम बच्चे कहाँ भी धक्के खाने नहीं जाते। तुम जानते हो हम पढ़ते ही हैं नहीं तुम, जहाँ ये वेद शास्त्र आदि, सत्व में भक्ति होती नहीं, वहां है ही सुख। जहाँ भक्ति है वहां यह गोले का चित्र बाबा कहे बड़ा अच्छा है। स्वर्ग का गेट इसमें बहुत क्लियर है, ये बुद्धि में रहना चाहिए। अभी हम स्वर्ग के गेट पर हैं, तो बहुत खुशी होनी चाहिए ना। ज्ञान की पॉइंट को याद करते हुए बच्चे बहुत खुशी में रह सकते। जानते हो अभी हम स्वर्ग के गेट में जा रहे, वहां बहुत थोड़े मनुष्य होते, यहाँ कितने ढेर मनुष्य हैं, कितने धक्के खाते हैं, दान पुण्य करना, साधुओं के पिछाड़ी भटकना, बाबा कहते कितना है, फिर भी पुकारते हैं हे प्रभु नैनहीन को राह दिखा। साधु सन्यासियों के पीछे भी भटकते हैं और उसके बाद भी भगवान से कहते हे प्रभु नैनहीन को राह दिखा। तो राह हमेशा मुक्ति, जीवन मुक्ति की चाह। बाप कहते पुरानी दुख की दुनिया है सो भी तुम जानते हो, ये पुरानी दुख की दुनिया है, बाबा कहते सो भी तुम जानते हो। मनुष्यों को पता ही नहीं, कलयुग की आयु हजारों वर्ष कह देते हैं, तो बाबा कहे बेचारे अंधकार में हैं, लाखों वर्ष कह देते हैं, तो बाबा कहे बेचारे अंधकार में हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो जानते हैं बरोबर हमारा बाबा राजयोग सिखलाते, जैसे बैरिस्ट्री योग, इंजीनियरिंग योग, पढ़ाने वाले को टीचर की ही याद है। इसको डॉक्टर बनना है तो किसकी याद रहेगी, तो जो पढ़ा रहा है उसकी याद रहेगी। इंजीनियर बनना है तो भी उसको भी उसी की याद रहेगी। तो बाबा कहते पढ़ाने वाले को टीचर की ही याद। बैरिस्ट्री के ज्ञान से मनुष्य बैरिस्टर बन जाएंगे। अब ये कौन सा ज्ञान है, बाबा का ये है राजयोग। हमारी बुद्धि का योग है परम पिता परमात्मा के साथ। हमारी बुद्धि का योग किसके साथ है, परम पिता परमात्मा के साथ। तो बाबा कहते इसमें तो खुशी का एकदम पारा चढ़ जाए। बाबा कहते हैं स्वभाव बड़ा फर्स्ट क्लास चाहिए, बहुत बहुत मीठा बनना है, कोई को भी दुख ना मिले, चाहते भी हैं किसको ना दुख देवे, परंतु फिर भी माया नाक कान से पकड़ क्या करती है, भूलें करा। बाप कहते हैं फिर अंदर पछताते हैं, हमने नाहिक उनको दुख दिया है ना? किसी किसी को हम अपनी चाल चलन व्यवहार से दुख दे देते हैं, तो फिर बाद में खुद ही पछताते हैं हमने नाहिक उनको दुख दिया, परंतु रजिस्टर में तो खराबी आ गई ना। ऐसी कोशिश करनी चाहिए किसको भी मनसा वाचा कर्म ना दुख न दे। बाप आते ही हमको ऐसा दे, ये कभी किसको दुख देते हैं क्या? लौकिक टीचर पढ़ाते दुख तो नहीं देते हैं। हाँ बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो कोई सजा आदि दे देते हैं। आजकल मारने का भी कायदा निकाल। तुम रूहानी टीचर हो, तुम्हारा काम है पढ़ाना और साथ साथ मैनर्स सीखना। फिर पढ़ेंगे लिखेंगे तो ऊंच पद पाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो फेल खुद हो जाएंगे। ये बाप भी रोज आकर पढ़ाते, मैनर्स सिखाते, सिखलाने के लिए प्रदर्शनी आदि का प्रबंध रचते। बाबा कहते सब प्रदर्शनी और प्रोजेक्टर मांगते हैं, प्रोजेक्टर्स भी हजारों लेंगे, हर एक बात बाप बहुत ही सहज करके बताते। अमरनाथ की भी सर्विस सहज है, चित्रों पर तुम समझा सकते ज्ञान और भक्ति क्या है। ज्ञान इस तरफ, भक्ति उस तरफ, उनसे स्वर्ग और उनसे नर्क बिल्कुल क्लियर है। तुम बच्चे अभी जो पढ़ते हो, बाबा का ये बहुत सहज, अच्छा पढ़ा भी लेते हो, परंतु याद की यात्रा कम। ये है सारी भक्ति की, हमको बाबा को याद करना, इसमें ही माया भटकाती है। बाबा का एकदम योग तोड़ देना, माया का काम है बाबा से योग तोड़ देना।
कोई ना कोई व्यर्थ वेस्ट मन के अंदर आएगा और योग। बाप कहते तुम सब योग में बहुत कमजोर हो। बाबा सबको सुबह अमृत वेले चक्कर लगाते हैं, हर एक बच्चे को देखते हैं कौन कैसा योग कर रहा है। तो बाबा ने कहा सभी बच्चे कमजोर हैं, तुम सब योग में बहुत कमजोर, अच्छे अच्छे महारथी भी बहुत कमजोर, समझते इनमें ये ज्ञान बड़ा अच्छा है इसलिए महारथी हैं। बाबा कहते हैं बूढ़े सवार प्यारे हैं। बाबा हर एक बच्चे की नब्ज को पकड़ता है और किसी को अभिमान ना आ जाए इसलिए टाइट भी कर। महारथी वह है जो याद में रहे, उठते बैठते याद में रहे तो बाबा कहेगी कर्म विनाश होंगे। तो बाबा कहते हैं नहीं तो सजा भी खानी पड़ेगी, पद भी भ्रष्ट हो जाए, इसलिए चार्ट रखो, तुमको मालूम पड़ेगा। बाबा खुद बतलाते हैं मैं भी पुरुषार्थ करती हूँ, घड़ी घड़ी बुद्धि और तरफ चली। बाबा के ऊपर बहुत फिक्रात रहती है ना, तुम तीखे जा सकते हो फिर साथ में अपनी चलन भी सुधार लो। पवित्र बनकर और फिर विकार में गिरा तो की कमाई चट हो जाएगी। कोई पर क्रोध किया लून पानी हुआ तो गोया असुर बन जाते। ना तो काम विकार में जाना है बाबा कहते, और ना ही किसी पर क्रोध करना है। तो अनेक प्रकार की माया आती है, अगर किसी पर क्रोध भी किया तो भी अनेक प्रकार की माया। संपूर्ण तो बाबा कहे कोई बना नहीं, बाबा पुरुषार्थ कराते हैं। तो बाबा कहते हैं कुमारियों के लिए बहुत सहज, इसमें अपनी मजबूती चाहिए। अगर अंदर कोई के साथ दिल लगी हुई होगी तो फिर बाबा कहे चल ना सके। ऊपर से तो हमने वाइट वाइट पहना लेकिन अंदर अगर किसी से दिल लगी है तो बाबा ने कहा चल ना सके। कुमारियों माताओं को भारत को स्वर्ग बनाने की सर्विस में अब लग जाना चाहिए, लेकिन मेहनत है, मेहनत बिगड़ कुछ भी मिलता नहीं। तुमको 21 जन्म के लिए राजाई मिलती है, कम बड़ी बात है क्या। वो पढ़ाई भी बाबा इसलिए पढ़ने देते हैं, कहते हैं जब तक इसमें पक्के हो जाएं ऐसा ना हो फिर दोनों जहान से चले जाएं, तो वो भी करो। अगर इसी में लगे और वो ये भी नहीं हुआ तो वो भी गया, तो बाबा ने कहा दोनों जहां से ना चले जाएं इसलिए वो भी करो। कोई के नाम रूप में लटक मरते हैं तो जैसे खत्म हो जाए, किसी के नाम रूप में फंसे तो बाबा ने कहा जैसे लटक पड़ते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं, बाबा को छोड़ देते हैं। पहले किसी से अनबन होगी, क्रोध आएगा या काम विकार में फिर चले जाएंगे, शक्ति नहीं होगी तो फिर धीरे धीरे शक्ति मिलेगी नहीं तो बाबा को छोड़ देंगे। इसलिए बहुत सावधानी से चलना है कि हमारी मंजिल बहुत ऊंची है। कुछ भी हो जाए मुझे बाबा को छोड़ना, बाबा को छोड़ना माना बाबा से जुदा हो जाना। उसकी मुरली श्रीमत सदा ही उस श्रीमत पे चलते रहे, सुनना भी है लास्ट में पढ़ना भी है और समझकर उसके अपने अंदर समझ। पेपर तो बहुत आएंगे, लोग हटाने की कोशिश करेंगे, अरे क्या रखा है ये 4 पेज की मुरली कहते हो, पेज के चार पन्ने तो हैं, इनको क्या सुनना है क्या पढ़ना। बहुत तरीके के लोग सगे संबंधी भी हमको हटाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपना इसमें बुद्धि की बात है ना, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो तदबीर क्या करो। तकदीर भी बनानी पड़ेगी तो उसके लिए तदबीर भी सोचनी पड़ेगी। बुद्धि में रहना चाहिए हम अशरीरिया। फिर सुख के कर्म संबंध में बंधे हुए रावण राज्य में विकारी बंधन में फंसे, है ना। हम आत्माएं जो पॉइंट ऑफ लाइफ थी, आत्माओं की जर्नी चल रही है और फिर हम यहाँ विकारी संबंधों में भी फंसे। सुख के कर्म संबंध में बंधे फिर रावण राज्य में विकारी बंधन में। अब फिर बाबा कहते हैं अशरीरी होकर जा, अपने को आत्मा समझ मुझे, आत्मा ही पतित कम है। आत्मा कहती है हे पतित पावन आओ, अभी तुमको पतित से पावन होने की युक्ति भी बाबा बतलाते हैं। जैसे आत्मा एक तो है ना, काम विकार में नहीं जाना, दूसरा किसी के प्रति नेगेटिव नहीं सोचना, व्यर्थ नहीं करना, ना किसी को दुख नहीं देना, तो मनसा वाचा करना पवित्र बन। तुम आत्मा यहाँ शरीर में आई हो 5%, यह भी अब बाबा ने समझा।
जिनको कल पहले समझाया है, बाबा कहे वही आते हैं। अब बाप कहते हैं कलयुग की संबंध पूछ, अब तो वापिस जाना है ना, ये दुनिया ही खत्म होनी है। अभी आसार भी नजर आने लगे ना, तो ये दुनिया ही खत्म होती है, इसमें कोई साथ नहीं। तब तो धक्के खाते रहते हैं, भक्ति करते हैं भगवान से मिलने। कल यहाँ भी ब्लैक आउट था पूरा, आज हम जब अमृत वेले गए तो पूरा अंधकार था। तो बाबा ने कहा भक्ति करते हैं किस लिए, भगवान से मिलने। समझते भक्ति बड़ी अच्छी है, बहुत भक्ति करेंगे तो भगवान मिलेंगे और सदगति में ले जाएंगे। अभी तुम्हारी भक्ति बाबा कहे पूरी होती है। भक्ति का फल क्या है, क्या तुम्हारे मुख से हे राम हे भगवान, ये भक्ति के अक्षर भी अब ना निकले। अभी समझ में आ गया वो भगवान मेरा पिता है, ये बंद हो जाना चाहिए। बाबा का आज डायरेक्शन है, ये भगवान, ये बाबा ने कहा हे राम हे भगवान, ये अक्षर भी अब बंद हो जाना चाहिए। बाप सिर्फ कहते मुझे याद, सत्व प्रधान सत्युग में रहते हैं। सत्युग है चढ़ती कला, फिर उतरती कला होती है। त्रेता को भी वास्तव में सर्ग नहीं कहा जाता, सर्ग फिर सत्य को ही कहा जाता है। तुम बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य अंत का, आदि अर्थ था शुरू, मध्य हाफ, फिर अंत। मध्य में रावण राज्य बाबा का ही शुरू होता है और बाबा भारत में ही आते हैं। भारत ही पतित और पावन, 84 जन्म भी भारतवासी लेते, 84 का चक्र भी भारतवासी ही लगाए, जिसमें कि भक्ति मार्ग में 84 कोस की परिक्रमा लिखी हुई है और 84 लाख योनियां कह देते हैं, जबकि सिर्फ बाबा ने कहा 84 जन्म, 84 जन्म। ये बात ही बाबा की किसकी बुद्धि में नहीं, तुम्हारे में भी सब धारणा नहीं कर सकते। ये 84 का चक्र बुद्धि में रहे तो खुशी, खुशी का राज बाबा ने कहा कि 84 का चक्र बुद्धि में रहे तो आत्मा खुशी में रहे। अब बाबा आया हुआ है हमको ले जाने के लिए, जिसके लिए हमने तीर्थ स्थानों में गए, जप तप व्रत नियम उपवास किए, किसके लिए, भगवान को पाने के लिए। वो भगवान तो आया हुआ है और आकर हम बच्चों को ज्ञान देकर हमें वैल्यूबल बना रहा है, समझदार बना रहा है। भक्ति माना कहा कि छोटे बच्चे अभी समझ क्या सत्य है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। तो बाबा ने कहा हम आत्माओं को वापस ले जाने बाप आए हैं। मनुष्य मात्र ये बातें जानते, वो सोचते बस यही जीवन है, यही जीवन है जो हम कर रहे हैं, यही जीवन है। तो उसी में माया की चक्री में पिसते रहे। बाबा कहते ये ऑर्गन्स मिलते हैं तब कर्म करना। बाप जो शांति का सागर है वो सबको ले जाते हैं, तब सबको शांति। सत्युग में तुमको शांति भी है तो सुख भी है, बाकी सब आत्माएं चली जाएंगी शांति। 700 करोड़ की 800 करोड़ की आबादी बताते हैं तो रहे, सब बाबा ने कहा शांति चाहिए। तो ये भी बहुत बच्चे भूल जाते हैं, क्योंकि देह अभिमान में देह अभिमानी होते ही नहीं। बाप शांति तो सबको देते हैं ना, चित्र में संगम पर जाकर देखा, इस समय सब सतयुग में इतने धर्म होंगे ही नहीं, सब शांति में चले जाएंगे, वहां दिल भर कर शांति। तुमको राजाई में शांति भी है तो सुख भी है। सतयुग में पवित्रता सुख शांति सब है, वहां पतित दुखी कोई दुखी नहीं, दुख सुख की कोई बात नहीं। तो शांति का अर्थ नहीं समझते। रानी के हार का मिसाल देते हैं ना, अब बाबा कहते हैं शांति सुख सब, कहते ना रानी के गले में ही हार था लेकिन वो सारे में ढूंढ रहे हैं। वैसे शांति भी हमारे गले का हार है, लेकिन हम चारों तरफ उसको बाबा का ही ढूंढते रहते। तो बाप कहते हैं शांति सुख सब लो, आयुष्मान भव। वहां कायदे अनुसार बच्चा भी, आज जो भी बच्चे बाबा की मुरली सुन रहे हैं, बाबा ने सबको आज आयुष्मान भव का वरदान दिया। वहां कायदे अनुसार बच्चा भी, बच्चा मिले उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना।
शरीर छोड़ने का टाइम होता है तो साक्षात्कार होता है और शरीर खुशी से छोड़। गोल्डन दुनिया में ऐसे होगा, जब शरीर छोड़ना होगा तो पहले से ही साक्षात्कार होगा। जैसे बाबा को खुशी रहती है ना, शरीर छोड़कर हम ये बनूंगा, अभी पढ़ रहा हूँ, तुम भी जानते हो हम सतयुग में जाए, संगम पर ही तुम्हारी बुद्धि में ये रहता है। तो कितनी खुशी होनी चाहिए ना, जितनी ऊंच पढ़ाई उतनी खुशी। हमको भगवान पढ़ाते हैं, एम ऑब्जेक्ट सामने है, तो बाबा कहे कितनी खुशी होनी चाहिए। परंतु चलते चलते बच्चे गिर पड़ते हैं, चलते चलते बच्चे गिर पड़ते हैं। कोई ना कोई माया का बार होगा, बाबा से डिटैच हो जाते, बाप की पढ़ाई से डिटैच हो जाते। तुम्हारी सर्विस वृद्धि को तब पाएगी जब कुमारियां मैदान में। बाबा कहते हैं आपस में एक तो लून पानी मत बनो, जबकि जानते हो हम ऐसी दुनिया में जाते हैं जहाँ शेर बकरी एक साथ पानी पीते हैं। वहां तो हर चीज देखने से ही दिल खुश हो जाती है, इतनी सतु प्रधान चीज होगी, परफेक्शन के साथ में हर चीज होगी। अभी हम वहां जाने की तैयारी, तो वहां जाने की तैयारी में सबसे पहला सब्जेक्ट कौन सा है? पवित्र। कोई अपवित्र आत्माएं वहां जाने से। बाबा कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, कितनी बार समझा रहे, क्योंकि अब समय भी बहुत कम बचा है। विकार ले जाना माना हमारा एक जन्म का खाता खराब हो जाता है। अब देख भी रहे हैं चारों तरफ कैसे अभी हो रहा है, समाचार भी हमको मिल रहे हैं, इसलिए बाबा का डायरेक्शन है बच्चे काम महाशत्रु है, इस पर विषय। अब मैं योगिन बनी हूं इसलिए पतित नहीं बन सकती, ये मन के अंदर चिंतन कि मैं अब योगिन बनी हूँ तो मुझे कैसे योगी है कि घर संसार में रहने वाले योगी। दुनिया में तो योग करने वाले योगी वो कहलाते हैं जो घर संसार को छोड़ देते हैं, यहाँ तो घर संसार में रह के इसलिए पतित नहीं बन सकते। बात करने की कड़ाई चाहिए। ऐसी कुमारियां जब निकलेंगी फिर देखना कितनी जल्दी सर्विस होती है। परंतु चाहिए न, एक बार मर गई तो फिर याद क्यों होनी चाहिए। परंतु बहुतों को घर की बच्चों की याद आती रहती है, फिर बाबा के साथ योग कैसे लगे। इसमें यही बुद्धि में रहे हम बाबा, ये पुरानी दुनिया खत्म हुई थी। बाप कहते हैं मुझे अच्छा अच्छा के बाद मीठे मीठे सीखी लेती बच्चों प्रति माता पिता दादा याद प्यार और रूहानी बाप भी रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माँ पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 बाप दादा के बाप दादा मेरा बाप को दादा। धारणा शुक्रिया। के लिए एक सेकेंड हम बेटी को करेंगे एकाग्र। धारणा के लिए अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए जितना हो सके अशरीरी बनने का अभ्यास। शरीर का भान बिल्कुल भूल जाए, शरीर का भान बाबा कहे बिल्कुल भूल जाए। किसी का भी नाम रूप याद, ये मेहनत करनी। किसी का भी नाम रूप याद ना आए, ये मेहनत करनी। अपनी चलन का चार्ट रख, कभी भी आसरी चलन नहीं चले। दिल की सच्चाई से नस्तो मोहबन भारत को स्वर्ग बनाने की सर्विस में लग जाए। कभी भी बाबा ने कहा अपनी चलन का चार्ट रखना है, कभी भी आसरी चलन नहीं चलनी है। दिल की सच्चाई से नस्तो मोहबन भारत को स्वर्ग बनाने की सर्विस में। अच्छा, आज का वरदान है माया के रॉयल रूप के बंधनों से विश्वजीत जगत जीत। माया की जो रॉयल रूप के बंधन है उससे मुक्त, तब विश्वजीत जगत। मेरा पुरुषार्थ, मेरी इन्वेंशन, मेरी सर्विस, मेरी टचिंग, मेरे गुण अच्छे हैं, मेरी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है, ये है मेरापन भी क्या है, रॉयल माया का। जो भी कुछ हो रहा बाबा हमसे करा रहा है, करण करा रहा है वो है, लेकिन अभिमान कई बार आ जाता है कि मेरी सेवा
है ना, मेरा पुरुषार्थ, मेरी इन्वेंशन। बाबा किसी के द्वारा अच्छी इन्वेंशन भी कराते हैं, कोई कुछ भी कराते हैं। तो बाबा ने कहा कि फिर कहते हैं बच्चे मेरी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है। तो ये बाबा ने कहा ये क्या है, ये मेरापन ही रॉयल माया का, माया ऐसा जादू मंत्र कर देती जो तेरे को भी मेरा बना। इसलिए अब ऐसे अनेक बंधनों से मुक्त बने एक बाबा के संबंध में आ जाओ तो माया जीत बन जाए। माया के संबंध में आने से माया जीत, माया जीती प्रकृति जीत, विश्व जीत, जगत जीत बन जाए। माया जीती क्या क्या बन जाते हैं, प्रकृति जीत, विश्व जीत, जगत जीत। वही एक सेकंड के अशरीरी भव के डायरेक्शन को सहज और सतह कार में, एक सेकंड, वही एक सेकंड के अशरीरी भव के डायरेक्शन को सहज सतह कार्य में लगा सकते। आज का श्लोक है, विश्व परिवर्तक वही है जो किसी के भी नेगेटिव को भी पॉजिटिव में परिवर्तन। अव्यक्त इशारों में लेंगे कि आपका स्वस्वरूप पवित्र है, मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ। स्वधर्म अर्थात आत्मा की पहली धारणा क्या है, पवित्र। पहली धारणा है आहार विहार आचार विचार सभी स्वदेश पवित्र देश है। शांति धाम हमारा स्वदेश है जो पवित्र देश है। स्वराज्य पवित्र राज्य है। स्व का यादगार परम पवित्र पूज्य है। कर्मेंद्रियों का अनादि स्वभाव सुकर्म है। कर्मेंद्रियों का अनादि स्वभाव सुकर्म, बस यही सदा स्मृति में रखो तो मेहनत और हर्ष से छूट जाएंगे। पवित्रता वरदान रूप में धारण, बाबा का वरदान, मेहनत नहीं लगेगी पवित्र बनने में, स्वतः ही बाबा का वरदान मिल जाएगा। रिलेशन में भी पवित्रता आ जाएगी, अपने कर्मों में भी पवित्रता आ जाएगी, विचारों में भी पवित्रता। व्यास बाबा ने वरदान दे दिया। कई बार बच्चों को लगता है ना कि हम बाबा जो कह रहे हैं नहीं हो पा रहा है, बाबा ने डायरेक्शन दिया, कभी होता है। स्वदेश पवित्र देश है, स्वराज्य पवित्र राज्य। फिर से सुनेंगे स्लाइड। सौ का यादगार परम पवित्र पूज्य, हमारा यादगार भी तो पूज्य आत्माएं हैं। तो कर्मेंद्रियों का अनादि स्वभाव क्या है, सुकर्म, बस यही सदा स्मृति में रखो तो मेहनत और हर्ष से छूट जाएंगे। पवित्रता वरदान रूप में धारण। अच्छा, ओम। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू। तो मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ, तो उसमें चिंतन ले लेंगे। विश्व परिवर्तक आत्मा मैं कब हूँ कि हर किसी के नेगेटिव भाव को भी पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाली। और दूसरा, विश्व जीत, जगत जीत, माया जीत बनने के लिए माया के रॉयल रूपों को भी पहचाने। बाबा ने आज कहा माया के रॉयल रूप क्या है, कि तेरे को भी मेरा समझने वाली, मेरा स्वभाव, मेरी टचिंग, मेरी निर्णय शक्ति। तो जो मेरा मेरा आता है यही माया का रॉयल। मेरा कुछ नहीं, मेरा एक बाबा है, मैं सिर्फ एक आत्मा हूँ और मेरा बाबा है। जो भी कुछ मेरे द्वारा हो रहा है वो मैं नहीं कर रही, वो मेरा बाबा मुझसे करा रहा है, इसलिए मेरा भाग्य बनाने के लिए। तो ये जब चिंतन में रहेगा, ये हमारा अटेंशन में रहेगा, तो माया के रॉयल रूप से हम सेफ रहेंगे। अच्छा, तो निरंतर बाबा की याद, माया से सेफ। उसके लिए मेरे को तेरे में परिवर्तन करना, तेरे को भी मेरा न समझ, मेरा सिर्फ बाबा, मैं आत्मा। इस पर फोकस रखना है हम सभी आत्माओं को। और खुशी का आधार क्या है कि ज्ञान की पॉइंट को बुद्धि में रखना। बाबा मुझे मुक्ति और जीवन मुक्ति की राह दिखा रहे हैं और हम अभी स्वर्ग के गेट पर हैं। तो माया हमें अपनी ओर पुल करेगी, बाबा मुझे अपनी ओर पुल कर रहा है। तो मुझे अटेंशन देना है कि बाबा की ओर जाएंगे तो हमारा अनेक जन्मों का भाग्य बन रहा है, और माया की ओर आएंगे तो भाग्य पर ब्रेक लग रहा है। तो अटेंशन सिर्फ दो ही शब्दों का है, मैं और। अच्छा, तो आज का हम सम्मान दे देंगे कि
आज सैटरडे है, शनिवार। आज भगवान शिव बाबा से हम बच्चों का खुदा दोस्त का संबंध लगाएंगे। वो पूरे दिन अनुभूति में रहेंगे, मुझे भगवान जो सृष्टि का मालिक है दोस्त के रूप में मेरा दुख सुख सभी में संगम युग पर साथ देने के लिए व मुझ आत्मा को साथ साथ परम धाम घर ले जाने के लिए नहीं। तो मैं आत्मा बेफिक्र बादशाह बन अपने साथी शिव बाबा साथ घर जा रहे। ये नशा खुशी पूरे दिन करें। आज भगवान शिव बाबा मेरा खुदा दोस्त है। तो जिसका कहते हैं दोस्त अच्छा होता है तो उसे संसार में सबसे बड़ा सुख वही होता है कि एक अच्छा दोस्त कोई मेरा है। तो सबसे अच्छा दोस्त तो भगवान से ज्यादा अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। तो वो भगवान मेरा खुदा दोस्त है जो खुद हमको आकर पढ़ा पढ़ा कर विश्व का महाराजा महारानी जगत जीत विश्व जीत विश्व परिवर्तक बनना चाहता है। उसकी इतनी ऊंची विजन है हमारा। उसका वरदानी हाथ को सदा अपने सिर पर अनुभव करना है। और मैं आत्मा उसके साथ बेफिक्र हूँ। वो मुझे सत्य राह दिखा रहा है और सत्य राह पर ले जाने के लिए शक्ति भी बढ़ रहा है और डायरेक्शन भी दे रहा है। बच्चे इस रीति आगे बढ़ो और ये जो बीच बीच में हम पाते हैं उनको कैसे क्रॉस करना है। अच्छा, ओम 1 मिनट मन को एकाग्र करें। तो मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूँ, एक पॉइंट ऑफ लाइट स्थित हूँ अपने मस्तक के बीच। देखें, दोनों मस्तक के बीच में स्वयं को एक पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में परमात्मा की संपूर्ण अभी अनुभव करेंगे। मुझ आत्मा का संपूर्ण शरीर लाइट का हो जाए। मैं एक लाइट का परिस्पर हूँ, संपूर्ण सफेद प्रकाश। मैं आत्मा लाइट और मेरा शरीर भी लाइट। अनुभव करें कि संसार की सर्व आत्माएं लाइट हो चुकी है। पूरे विश्व में ग्लोब पर मैं आत्मा खड़ी हूँ और संसार की समस्त आत्माएं एक जगमगाते हुए लाइट के रूप में मुझे आत्मा को दिखाई दे। सिर्फ लाइट ही लाइट, जैसे जगमगाते हुए सितारे, वो आसमान के सितारे और ये धरती के सितारे, संपूर्ण ज्योति स्वरूप। उन पर बुद्धि एकाग्र करने से बाप समान ज्ञान गुण सर्वशक्तिमान सतह ही मैं आत्मा हूँ। क्योंकि जिस पर मन एकाग्र होता है वो शक्ति मुझ आत्मा में आ जाती है। तो मेरा मन उस परमात्मा पॉइंट ऑफ लाइट पर एकाग्र है। उसकी ज्ञान गुण शक्ति मुझ आत्मा में समाती है और मुझ आत्मा में समाते हुए मेरे शरीर के हर ऑर्गन से प्रभावित। मेरा हर ऑर्गन पवित्र बन गया, स्वस्थ बन गया और मैं आत्मा संपूर्ण पावन। ये हर आत्मा तक फ्रेग्रेंस पहुंचा रही है। विश्व की समस्त आत्मा अपने पिता परमात्मा को पहचाने, उससे पवित्रता का वर्षा ले, ताकि हर आत्मा पवित्रता के सागर से जुड़े, पवित्रता धारण कर रही है और पवित्र दुनिया की नागरिक बनने के अधिकार बाप से है। ये जन्म भी सुंदर, आने वाले अनेक जन्म भी सुंदर। अटेंशन, मैं तो तेरे में परिवर्तन करती हूँ। मैं खाती हूँ और मुझ आत्मा का पिता परमात्मा मेरा राम मीठा बाप है।
और संपूर्ण समर्पण उस बाबा पॉइंट ऑफ लाइफ के ऊपर है। बाबा मेरा कुछ नहीं, सब कुछ आपका है। फील करेंगे परमात्मा की लाइट और लाइट मुझ आत्मा में अविरत प्रवाहित हो रही है। बाबा ने मेरे मस्तक पर विजय का तिलक लगा दिया। बच्चे विजयी, विश्व परिवर्तक, माया जीत जब संपूर्ण विदाई। बाबा को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बाबा के प्रति बहुत दिल का आभार। उनके बाबा मुझे तो पता ही नहीं था, आपने मुझे आत्मा पर अपनी दृष्टि डाली, अपना बनाया, अपनी श्रीमत के जलाने की शक्ति दी। बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हूं। इसी के साथ बाबा की किरणों के नीचे बैठकर हम बाबा के लिए शुक्रिया के रूप में पॉइंट शेयर करेंगे। आज मैं आत्मा क्या पुरुषार्थ करूंगी, किन बातों का प्रिकॉशन रखूंगी, किन बातों पर अटेंशन रखूंगी, ताकि मैं अपनी टेंशन फ्री हो अनेक आत्मा को भी सत्य मार्ग दिखा सकूं। अच्छा, थैंक यू बाबा, थैंक यू बेबी। आप सभी शेयर करें। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं कि हमें निश्चय होना चाहिए कि बाबा ही हमको पढ़ा रहे हैं। बुद्धि के योग को परमात्मा से ही लगाना है, किसी को दुख नहीं देना। बाबा की पढ़ाई से ही हमें ऊंचा पद मिलेगा। किसी विकार पे नहीं जाना और ना किसी पे क्रोध करना है। कुछ भी हो जाए बाबा से ही हमें जुड़े रहना है, उनसे जुदा नहीं होना। नष्टमोहा बनना है और शरीरीपन का पुरुषार्थ करते रहना है और मेरे को तेरे में परिवर्तन करते रहो। ओम शांति। थैंक यू रिंकू मैम। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मुझे कहना आज बाबा कहते हैं कि हमें अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। किसी के नाम रूप को याद ना करके सिर ना आए ऐसी मेहनत करनी है। अपनी चलन का चार्ट हमेशा रॉयल रखना है। माया के बंधनों से मुक्त होकर अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद रखना है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मुझे कहना ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा अपना स्वभाव बहुत मीठा रखना है, किसी को भी मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं देना है। दैवी गुण धारण करने हैं, सब अवगुण छोड़ देने हैं और अशरीरीपन का अभ्यास करना है। फिर बाबा कहते हैं खुश रहने का राज है कि बुद्धि में ज्ञान का चक्कर चलता रहे, 84 का चक्कर सदा याद रहे। ये मेरा पुरुषार्थ है, मेरी सेवा है, ये मेरापन ही माया है, इसको पूरी तरह से छोड़ देना है और विषय परिवर्तक बनने के लिए नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने की ताकत अपने में जमा करनी है। ओम शांति। थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रंजित भाई। भाई शेयर करा रहे हैं, आप लोग शेयर करते जाइए। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति बहन ओम जी। शांति नीति बहन। ओम शांति। शांति। बाबा जगजीत बनने के रास्ता दिखलाते हैं। माया भी व्यर्थ और आकर्षण रूप में आता है। बच्चों को समझकर इसी में फुल स्टॉप करना है। पॉजिटिव मन में रखना है। दूसरों को भी पॉजिटिव भावना का दृष्टि देना है। रजिस्टर ठीक रहने के लिए मनसा बच्चा कर्मणी किसी को दुख नहीं देना, नहीं तो पश्चाताप करना पड़ेगा और रजिस्टर खराब हो जाएगा। बच्चों को निश्चय होना है कि बाबा स्वयं पढ़ाते हैं। देही अभिमानी बनकर बाबा से ही जोग लगाना है। अपनी उच्च तकदीर बनने के लिए शरीर भान से नहीं रहना है। अपनों को आत्मा समझना है। बाबा का संबंध में ही रहना है। मेरे को तेरे से परिवर्तन करना, मेरा कुछ नहीं, सभी तेरा है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति बहन जी। शांति। थैंक यू नीति बहन। ओम शांति। और कौन शेयर करें?
ओम शांति। ओम शांति भाई जी। चलते ही कर रहे हैं। हम बाबा हमें बताते हैं कि हमें पवित्रता धारण करनी है, और बाबा हमें बताते हैं कि हम जितना पवित्र रहेंगे उतना ही पावन बनते जाएंगे, और मेरे को तेरे में परिवर्तन करना है कि सब कुछ बाबा का है, मेरा कुछ भी नहीं है, माया में नहीं फंसनी है कि मेरा मेरा माया में नहीं फंसनी है, सब बाबा का है। और जितना हम बाबा की याद में रहेंगे उतना ही पावन बनते जाएंगे। हम आत्मा हैं, और आत्मा रूप में हमें बाबा की याद में रहनी है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। थैंक यू मेरा भाई। ओम शांति भाई जी। शांति नमता बहन। हम अगर हमारी स्मृति में रहे कि हमें बाबा पढ़ा रहे, स्वयं भगवान पढ़ा रहे, भगवान हमारी सच्चा दोस्त है, स्मृति में अगर ज्ञान की पॉइंट्स रहेगा तो खुशी, अपार खुशी रहेगी। तो अब मुक्ति, जीवन मुक्ति का गेट दिखाई दे रहा है। तो अगर हम विश्व परिवर्तक बनने के लिए हमको नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना है। ओम शांति भाई जी। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख भी नहीं देना है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति ओम दीदी। शांति। ओम ओम शांति। शांति भैया। ओम शांति। ओम शांति। बाबा बोले विश्व परिवर्तक वही है जो किसी के भी नेगेटिव को पॉजिटिव कर दे। और बाबा बोले कि अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए जितना हो सके हमें अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, और शरीर का भान बिल्कुल भी नहीं रखना है, किसी के नाम रूप या आदि में फंसना नहीं है, यही मेहनत करनी है। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू भैया। ओम शांति। थैंक यू नमता ओम बहन। शांति भाई। ओम ओम शांति भाई शांति जी। प्रेम। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं कि मेरे को तेरे में बदलना है, माया जीत बनना है, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना है, और शरीरी बनने की प्रैक्टिस करनी है। सब कुछ बाबा का है, मेरा कुछ नहीं है, मैं एक आत्मा हूँ, यही समझना है। ओम शांति भाई जी। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। ओम शांति भाई जी। थैंक यू प्रेम। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। आज बाबा ने हमको ये कहा है कि बस बाबा से योग लगाना है, श्रीमत पे चलना है, किसी फालतू बातों पे भी ध्यान नहीं देना है, और अशरीरी बन के जितना रहेंगे उतना ही हम समर्थ हो पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यही है कि जो 84,000 योनियां और वो सब के बारे में तो बाबा ने कही 84 जन्म होते हैं, और बाबा ही हमको पढ़ाते हैं। इसका हमें 100% अपने पे ध्यान रखना है, और इसके लिए अपने आप को शाबाशी देनी है कि हम बाबा के बच्चे हैं और बाबा को भी पढ़ाने आते ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रितु भाई। ओम शांति नरेश भाई। ओम शांति रंजन भाई। हाँ, बाबा कह रहे हैं कि हम अभी स्वर्ग के गेट पर खड़े हैं। बाबा हमको मुक्ति और जीवन मुक्ति की राह दिखा रहे हैं। हमारी बुद्धि का योग है परमात्मा के साथ। ये बाबा रोज आकर हमको पढ़ाते हैं और हमको अच्छे मैनर्स भी सिखलाते हैं। हमको असुरी चलन को त्याग कर दैवी गुण धारण करने हैं। ये निश्चय करेंगे कि किसी को भी मनसा वाचा कर्मणा में दुख नहीं देंगे, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करेंगे, और किसी के साथ लोन पानी भी नहीं होना है। बुद्धि में ये रहना चाहिए कि हम अशरीरी आए थे, फिर भिखारी बंधन में फंसे हैं। शरीर का भान भुलाने के लिए और किसी भी नाम रूप को याद नहीं करने के लिए हमको मेहनत करनी है। आज का सवाल है कि बाबा मेरा खुदा दोस्त है, मेरा साथी है, और उससे ही मेरा संबंध संपर्क है। उसी की याद में रह के अपने जीवन की कर्म करनी है। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू नरेश भाई। हम संत। ओम शांति। थैंक यू रंजन भाई। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति भाई जी। ओम शांति की तरह। बाबा ने आज कहा है अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए अशरीर बनने का अभ्यास करना है, शरीर का भान भूल जाना है,
और ज्ञान की पॉइंट स्मृति में रखने से हम हमेशा खुशी में रहेंगे। किसी को मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं देना है। और विश्व परिवर्तक बनने के लिए नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना है। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। थैंक यू गीतांजलि बहन। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा के अंदर बैठते हैं। ओम शांति। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम पर ही शिव बाबा है आते, ज्ञान शंख से सबको जगाते। संगम पर ही शिव बाबा है आते, ज्ञान शंख से सबको जगाते। सुनाते हैं मीठी वाणी, सुनाते हैं मीठी वाणी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम पर ही ब्राह्मण बनते, सम्मुख शिव से बातें करते। संगम पर ही ब्राह्मण बनते, सम्मुख शिव से बातें करते। मिलन मिला इसकी निशानी, मिलन मिला इसकी निशानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। हीरे जैसा जीवन है मिलता, दिव्य गुणों से जीवन खिलता। हीरे जैसा जीवन है मिलता, दिव्य गुणों से जीवन है खिलता। सत्य नारायण की है कहानी, सत्य नारायण की है कहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। ये समय है बड़ा वरदानी, ये समय है बड़ा वरदानी, ये समय है बड़ा वरदानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम
ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। प्यारे प्रभु से मिलन मनाने के वो दिन आए। प्यारे प्यारे प्रभु से मिलन मनाने के, प्रभु से प्यार पाने के, प्रभु से प्यार पाने के, उन पे बलिहार जाने के। वो दिन आए प्यारे प्यारे प्रभु से मिलन मनाने के। वो दिन आए प्यारे प्यारे प्रभु से मिलन मनाने के। प्रभु से प्यार पाने के, प्रभु से प्यार पाने के, उन पे बलिहार जाने के। वो दिन आए प्यारे प्यारे प्रभु से मिलन मनाने के। बहारों ने बनाई है मोहब्बत से मेरी सूरत, सितारों ने सजाई है मेरी तकदीर की सूरत। समा कर प्रभु की यादों में, समा कर प्रभु की यादों में, जहां को भूल जाने के। वो दिन आए प्यारे प्यारे प्रभु से मिलन मनाने के। वो दिन आए प्यारे प्यारे प्रभु से मिलन मनाने के। युगों की आश थी मन में, रही ना वो अधूरी है। प्रभु को पाने की ये प्यास प्रभु ने की
प्यारे प्रभु से मिलन मनाने के। वो दिन आए प्यारे प्यारे प्रभु से मिलन मनाने के। मिली जैसे खबर याबू में अब्बा जान आए हैं। रूहों के खुदा रहबर खुशी बेहद लुटाए हैं। हमें क्या रोक पाए फिर, हमें क्या रोक पाए हैं। कोई तूफान ज़माने के। वो दिन आए प्यारे प्यारे प्रभु से मिलन मनाने के। वो दिन आए प्यारे प्यारे प्रभु से मिलन मनाने के। प्रभु से प्यार पाने के। प्रभु से प्यार पाने के। उन पे बलिहार जाने के। वो दिन आए प्यारे प्यारे प्रभु से मिलन मनाने के। बेला वतन का खुला निमंत्रण, चलो मनाने प्रभु मिलन। मिला वतन का खुला निमंत्रण, चलो मनाने प्रभु मिलन। बन के फरिश्ते गाते हंसते, हम तो चले हैं हो के मगन। मिला वतन का खुला निमंत्रण, चलो मनाने प्रभु मिलन। वहाँ न कोई समय की सीमा, न देह दुनिया का कोई बंधन। बड़ी सलोनी मधुर शांति है, ये समझे जाने हमारा ही मन। हजारों आए सभी समाए, प्रभु का दिल है बड़ा गगन। मिला वतन का खुला निमंत्रण, चलो मनाने
पिता से परम सुखों की सभी शक्तियाँ, अतीन्द्रिय सुख मिले खजाने, हमें सगन मिला वतन का खुला निमंत्रण। चलो मनाने प्रभु मिलन, बन के फरिश्ते गाते हंसते, हम तो चले हैं होके मगन। मिला वतन का खुला निमंत्रण, चलो मनाने प्रभु मिलन। चलो मनाने प्रभु मिलन, चलो मनाने प्रभु मिलन, चलो मनाने प्रभु मिलन। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। हर कार्य में उनका वो साथ निभाते हैं, साथ निभाते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। प्रभु मिलन के खेल निराले देखते हैं नसीबों वाले। प्रभु मिलन के खेल निराले देखते हैं नसीबों वाले। एक बूंद के प्यासों पर वो सागर लुटाते हैं, सागर लुटाते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। बच्चों में संकल्प जो आए, वरदाता ही भागे आए। बच्चों में संकल्प जो आए, वरदाता ही भागे आए। हर आशाएं पूरी करके वादा निभाते हैं, वादा निभाते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। प्यार की डोर का खेल निराला, बंध कर आता है दिल वाला। प्यार की डोर का खेल निराला, बंध कर आता है दिल वाला। बिन मांगे वो स्वर्णिम युग का भाग्य दिलाते हैं, भाग्य दिलाते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं।
उनका वो ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति भाई। गुड डे, ग्रेट डे हम शांति। एंड गुड नाइट। थैंक यू बाबा। ओम शांति दीदी। थैंक यू ऑल ऑफ थैंक यू। यू। ओम शांति भाई जी। ओम शांति बाबा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू योर टाइम एंड योर प्रेजेंस। ओम शांति। शांति। ओम शांति।